नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट मेन एग्ज़ाम साइंस मैथ के पेपर का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केवलादेव, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका सही जवाब है करौली। करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। वागड़ बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, यानी क्षेत्र पूछा गया है। तो मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ए ऑप्शन सही है तीसरे में। चौथे की बात करते हैं कि वह जिला युग्म जहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो ये अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। अजमेर सिरोही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? चारों ओर खाई वाला दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, खेजड़ली। अगला प्रश्न है कि रुंक सतसई रचनाकार है, तो कुछ कुछ राजस्थानी भाषा भी इसमें दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण दान कविया। लक्ष्मण दान कविया ने रुंक सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह का संबंध है टीका। टीका भेजा जाता है विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न संख्या 9 हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि सुवर्णगिरी जो राजस्थान के किस दुर्ग को कहते हैं? एक है स्वर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी है जालोर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है उमेद भवन पैलेस, जोधपुर। अगला प्रश्न है कि राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? गंगा के बाद में कौन बना था जिसने गंगा की जो है हत्या की थी, जो पितृहंता था? तो मालदेव इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी, हाँ, यानी कि जो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, इनके बारे में बताना है। तो ये है सी ऑप्शन, शिवदास गाडण। अगला प्रश्न है कि जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो ये जो जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर है, ये इनमें से कौन सा है? यहाँ लघु पाषाण उपकरणों की खोज हुई है? नहीं। पाषाण युग का केंद्र है? नहीं। ताम्र उपकरणों के भंडार हैं? नहीं। नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र हैं? तो ये जो है कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर, ये नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ा देती है? तो नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाने वाली तिलहनी फसल दालों के समान, तो इसमें सरसों नहीं है, मूंगफली नहीं है, आपका तिल नहीं है, अरंडी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? इसके बारे में 2013 से 17 का आंकड़ा पूछा गया है। तो पुरुष जीवन प्रत्याशा यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है मालूम, लेकिन इसका होना चाहिए 68.5, 66.8 होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। आगे आंसर की में हम अपडेट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव भार ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति है, ये गैर परंपरागत नहीं है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। एक मिनट, इसका नॉन कन्वेंशनल नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा सही है। पवन ऊर्जा जो है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है ये। तो जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति,
गैर परंपरागत तो वो हो गया जो परंपरागत नहीं है, और इनमें यही पूछा गया गैर परंपरागत इनमें से कौन सा नहीं है, तो जैव भार ऊर्जा होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को हम बाद में अपडेट करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहली पारी में भी आया था। बिसल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है बिसल देव रासो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पे पहनने जाते हैं? तो चुन्नी और बारी सिर पर पहनी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी के ईंटों, लोहे के उपकरण जो है ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात, एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात बीकानेर में है। लिंगानुपात की यहाँ बात की गई है, तो एसटी की जो संख्या है वो सबसे न्यूनतम परसेंटेज बीकानेर में है। लिंगानुपात इसमें भी एसटी के न्यूनतम लिंगानुपात में बीकानेर ही होना चाहिए। बाकी इसको आगे हम अपडेट करेंगे। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाण नहीं है, यानी जिनकी पहचान नहीं है राजस्थानी कवि के रूप में, तो विजयजान देथा राजस्थान के हैं। कहानीकार हैं रामपाल सिंह राजपुरोहित, ब्रजमोहन जावलिया, भंवरलाल ब्रह्मर। तो इनमें विजयदान देता राजस्थानी कहानीकार के रूप में है, यहाँ पर पूछा है नी है यानी नहीं है, तो ब्रजमोहन जावलिया, भंवरलाल ब्रह्मर, रामपाल सिंह राजपुरोहित, भंवरलाल ब्रह्मर, ब्रजपाल मोहन जावलिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए। आगे देखते हैं, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो अर्जुन का वृक्ष जो है मुख्य रूप से आपको जो है झालावाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है, झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो बांसवाड़ा है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है। अगला प्रश्न है कि मदार बांध कहाँ, कौन सी नदी पर बांध बनाया गया? मदार बांध सोम नदी पे है या माही पे है या बेडच पे है? तो मदार बांध आपका बनाया गया है जहाँ तक संभव है साबरमती नदी पर। अगला जो प्रश्न है कि बीकानेर में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा मंडल या माहेश्वरी युवा मंडल या सर्व हितकारिणी सभा? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी है अलवर में, अल से अली बख्शी याद रख सकते हैं आप। पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह के। अगला प्रश्न है कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से कौन से जिले से नहीं गुजरता है? दिल्ली वडोदरा का जो है जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, तो कोटा से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है जिसमें नाइट्रेट की मृदा है? तो इसके अंदर लाल रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी, भूरी रेतीली। तो भूरी रेतीली या लाल लोमी जिसमें कि नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ज़्यादा उर्वरक है, तो उर्वरक जो भूमि है लाल लोमी मिट्टी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए सही। अगला प्रश्न है कि वह वृक्ष जिसमें कत्था निकलता है, तो कत्था निकलता है आपके खेर के वृक्ष से। अगला प्रश्न है कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया था? चाकसू में शीतला माता का मंदिर जो है मान सिंह ने नहीं बनाया था, जय सिंह ने भी नहीं बनाया था। ये चाकसू में शीतला माता मंदिर बनाया था ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह या माधो सिंह में से कोई एक है, ईश्वरी सिंह होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ी कठेरी बोली नहीं है, बोली नहीं है पूछा गया है, तो जोधपुर की बोली जाती है मारवाड़ी, यानी जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, अजमेर सिरोही तीनों में बोली जाती है, भरतपुर में नहीं बोली जाती। फिर अगला प्रश्न है कि टाबरी मौत माथे
गायजन वाला लोकगीत कहीजे। जो टाबर की मौत यानी टाबर की मौत होने पे जो गायने जाने वाला लोकगीत है उसे क्या कहते हैं? राती जोगा नहीं कहते हैं, हीड़ा नहीं कहते हैं, छेड़ा नहीं, ओड़ू ओड़ू इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पूंजी या पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पूंची, पूंजी या पोंच, तीन नाम दिए गए हैं। तो गर्दन पे पूंजी नहीं पहना जाता है। अब है ये पूंची, पूंजी, पोंच दिया हुआ है। तो पोंच जो है जहाँ तक संभव है ये कलाई का आभूषण होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा गया है कि नहीं है। तो नहीं है ये बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसूरदी नदी, कांतली नदी, साबी, ये तीनों है, लेकिन जाखम नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। फिर है किन संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पगा अंगारा माथे नृत्य यानी नृत्य करते हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय। ग्रासीय जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रासीय जनजाति का जो मुखिया जो है, गांव का मुखिया जो है वो कहलाता है गमेती। और वैसे जो इनका मुखिया है जो सहलोत आपके मीणा भील जनजाति में कहलाता है, मीणा और भील। और एक होती है आपकी सहरिया में एक सहरोल करके होता है। तो ये यहाँ पे या तो गमेती होना चाहिए या सहलोत होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गांव के स्तर पर मुखिया अलग होता है। गांव का जो मुखिया होता है ग्रासीय जनजाति का वो तो गमेती होता है, लेकिन जनजाति का मुखिया अलग अगर शायद उसे सहलोत भी हो सकता है। तो ये एक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं कि वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 27 अभ्यारण्य हैं 2021 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि श्री मधुकर गुप्ता का पद है जो कि अभी बने थे मुख्य सचिव। मधुकर गुप्ता जो है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त। तो मधुकर गुप्ता जो है आपके राज्य के निर्वाचन आयुक्त संभवतः हैं। मधुकर गुप्ता अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ये किस में दिया गया है? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये संभवतः 100 नियुक्त करने का 155 में है। अगला प्रश्न है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली केयर फॉर चाइल्ड एजुकेशन, या एजुकेशनल केयर फॉर चाइल्डहुड इवोल्यूशन, या एजुकेशनल क्लासेस फॉर चाइल्डहुड इवोल्यूशन। तो जो ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या एजुकेशनल केयर फॉर चाइल्डहुड एवोल्यूशन, तो इसका जो सही फॉर्म है वो होना चाहिए ECCE का ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी रखी गई है? लाभार्थी की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष, 18 से 62 नहीं 60 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान RT राइट टू एजुकेशन नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी? सीधे विद्यालय को, शिक्षा अधिकारी को, स्थानीय प्राधिकरण या प्राचार्य को। प्रतिपूर्ति जो है आपकी प्रतिपूर्ति यानी कि रीएम्बर्समेंट जो है वो स्कूल से होनी चाहिए, स्कूल को की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ है। तो ये सौर संयंत्र जो है अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? सीतापुरा, फलोदी, नोखा बीकानेर और पूगल बीकानेर। तो संभवतः पूगल बीकानेर में हुआ है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पशुधन फार्म ये जो है बस्सी में है। अगला प्रश्न है आभ्यानेरी उत्सव कहाँ किस जिले में बनाया जाता है? तो ये दौसा में। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम जो प्रतिपूर्ति से करने से पहले बच्चों का नामांकन सत्यापन कौन करता है? तो ये विद्यालय के हेडमास्टर, प्राचार्य, राज्य शिक्षा ये खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है संभवतः 1993 में हुई थी। तो दोस्तों ये सारे आगे अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है बहुत सारे, तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। अपूर्वी चंदेला का जैसे यहाँ पर बताया गया तो राइफल शूटिंग है। और राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि सहायता प्रदान की जाती है? कन्या दान सहायता राशि में 31,000। इसके बाद में आपका गुरुद्वारा बुद्धा जोड़ कहाँ है? श्रीगंगानगर में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद में इसकी जो पीडीएफ और जो आंसर की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैथ के एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मान निकालना है तो आप 49 का 7 करेंगे, 792 29 में जोड़ के 36 आएगा तो 6 आएगा, 6 9 इसमें जुड़ेगा तो 5 आएगा, 5 फिर ये आएगा 4 और 9 जुड़ के इसमें 3 आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान आंसर था। इसमें भी आपको गुणनखंड करने थे, इजीली आप कर सकते हैं। 5 को ब्रेक कर सकते हैं आप आराम से। ये काम तो ये आप कर सकते हैं कि 5 को ब्रेक करें √3 की फॉर्म में। तो इसमें आपको इसको बांटने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो दिया हुआ है साइड वाला यही इसके जो है रूट बन जाएंगे। 2√3 और 4√3 है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इनमें अगर इनको आप बांटें तो 2√3 और साथ में आपका दूसरा जो इसमें होगा 3√3। तो 3√3 और 4√3 को अगर आप इसमें कॉमन करते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सोल्व भी किया हुआ है। 2√3 4√3 में इसको चेंज कर देंगे तो दोनों का अगर देखें तो निकल के आता है 3 तो एक इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रूट वाले क्वेश्चन में एक डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक अभी ध्यान में नहीं आ रही जिसे हम लगा करके कर सकते हैं, इनमें आपको गुणनखंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4√3x² + 5x माइनस में दिया हुआ है तो प्लस और माइनस आप इसमें डायरेक्ट वो देखते हैं कि इसके रूट है वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो पहला जो रूट आना चाहिए आपका वो चिन्ह चेंज होके आएगा, चिन्ह चेंज होके आएगा तो यानी माइनस में आएगा, यानी कि रूट माइनस में आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये होगा आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला जो रूट है आपका वो प्लस में माइनस का आना चाहिए, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो इसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब अगला प्रश्न ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे और इसी तरीके से काफ़ी सारे आसान क्वेश्चन हैं जो कि आप कर सकते हैं। अनुपात के क्वेश्चन दिए हुए हैं, घनमूल पूछा गया है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है तो वह संख्या कौन सी है, आप कर सकते हैं इजीली। और इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन तो सोल्व करने पड़ेंगे जो कि
आपको डायरेक्ट आंसर की मिल जाएगी, उससे आप मैच कर सकते हैं सॉल्यूशन। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, ये साइंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, साइकिल का, स्कूटर का, ट्रक का या कार का। जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो जिसका एम ज़्यादा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा। तो एम किसका, ट्रक का ज़्यादा होगा, तो ट्रक का इसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब यही सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आंसर की के साथ। तो कंप्लीट